जैसा कि आप अवगत हैं कि ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत गंभीर बीमारी है और वाराणसी सहित मऊ सहित सभी जनपदों में इसके बहुत सारे रोगी निवास कर रहे हैं। इसकी मृत्यु दर काफ़ी हाई है और ट्यूबरकुलोसिस से बचाव ही इसका उपाय है। इसका बचाव तभी संभव है जबकि शुरुआती स्तर पे हम मरीज को खोज निकालें और उनका सम्यक इलाज उपचार करें, जिससे कि वो मरीज दूसरों को रोग फैलाने की स्थिति में न रहे। ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली यंग एज में होती है, 15 से 45 साल में। उस समय व्यक्ति बाहर निकल के अपने परिवार के लिए जीवन यापन करने जाता है, उसका परिवार जीवित रहे, उसको भोजन मिल सके, और उसी समय वो बीमारी के चपेट में आ जाता है। ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम के एक बैक्टीरिया से होती है, जो खांसने और छींकने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरों में फैलती है। आप जानते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब आदमी है, सूरत, बम्बई, विभिन्न जगहों पर जाता है, एक कमरे में 8-9 लोग रहते हैं और संक्रमण वो पा जाता है दूसरे व्यक्ति से। फिर जब बीमार होता है तो नौकरी छोड़ के, छोटी मोटी नौकरी करता है, छोड़ के घर आ जाता है, और जब घर आता है तो यहाँ लोकल डॉक्टरों के चक्कर में या प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है और अपना जितना पैसा वो कमाए रहता है वो इलाज में, जांच में दे देता है। 2 से 3 महीने में वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर वो अपने काम पर लौट जाता है और दवा बंद कर देता है। आप ये भी समझें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर दवा बंद कर दी जाती है तो ये बैक्टीरिया साधारण दवाओं से रेजिस्टेंट हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है, और पुनः जब वो व्यक्ति बीमार होता है तो प्रतिरोधी होकर लौटता है, रेजिस्टेंट होकर लौटता है, और उसको बहुत महंगी दवाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आती है। तो ये एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है जिसमें 6 रोगियों को खोजने का एक बीड़ा उठाया गया है। ये 9 सितंबर से 20 तारीख तक चलेगा। वो 20% जनसंख्या हमारे मऊ जनपद की इसको कवर करेंगे। रोगियों का अर्ली डिटेक्शन करेंगे और उनका इलाज देंगे, जिससे कि हमारे जनपद के जो लोग छिपे हुए रोगी हैं, जो बलगम में जिनके धनात्मक बैक्टीरिया आ रहे हैं और बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन उनके द्वारा हो रहा है, दूसरे में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग नियंत्रित करें, कंट्रोल कर लें और उसको पूरी दवा दें जिससे कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। इसका एक कोर्स होता है। हमारे यहाँ सभी दवाएं निःशुल्क हैं, सरकारी अस्पतालों पर सभी जगह उपलब्ध हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, और इसका सम्यक इलाज करने पर ये रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके सामान्य लक्षण हैं कि ये 15 दिन से जिसको खांसी आ रही हो, जिसको शाम के समय बुखार आता हो, जिसका वजन क्रमशः घट रहा हो, ऐसे 3 रोगी, और दवाओं से ठीक न हो रहा हो, ऐसे 3 रोगी अवश्य हमारे यहाँ आएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे आएँ और अपनी विधिवत जांच कराएं। जांच कराने पर यदि उन्हें रोग की पुष्टि होती है तो सभी दवाएं निःशुल्क और सभी जांचें निःशुल्क हैं। प्राइवेट चिकित्सालयों पर कृपया जाने के पहले एक बार सोचें। आप इसका पूरा इलाज हमारे अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है और इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम एक एक रोगी को उसके घरों से खोज लेंगे और इस रोग पर पूर्णतः नियंत्रण कर सकेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि अब तक करीब करीब हमारे पास नोटिफिकेशन हमारा 3,366 केसेस हमने खोज चुके हैं, जो कि अपने टारगेट के हम लोग बहुत करीब हैं, और सभी रोगियों को निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं और सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही 87% लोगों को पोषण पोटली दी जाती है। इसके अलावा 500 रुपये प्रति माह की दर से इनको भत्ता दिया जाता है, जिससे वो उचित भोजन, प्रोटीन का सेवन कर सके, और प्रोटीन जब लेंगे तो उनकी बीमारी जल्दी से ठीक होती है। तो 500 रुपये प्रति माह भत्ता भी आपको है, आपको पोषण पोटली भी है, आपकी सभी दवाएं और जांचें निःशुल्क हैं। तो आप सभी से जो भी
इन बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना लगती हो, 15 दिन से ज़्यादा खांसी आना, बुखार का होना शाम को, वजन का घटना और किसी दवा से जल्दी ठीक न होना, सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया इसका लाभ लें और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाएं। आपको हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, आपकी बलगम की जांच होगी। उस जांच में अगर आप रोगी पाए गए, धनात्मक पाए गए, तो सभी इलाज और सेवाएं हम लोग निःशुल्क करेंगे। इसमें आप सभी की सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है और जितना बढ़ चढ़ के आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम क्षय रोग का समूल उन्मूलन करने में सफल होंगे। सर, जनपद में अभी मरीज कितने हैं इसके? जनपद में मरीज अभी 3166 हमारे द्वारा खोजे गए हैं। वो तो खोजे गए हैं ना, इससे पहले कितने हैं? अभी तो वो उनका इलाज चल ही रहा होगा। हाँ, इनका इलाज चल रहा है। ये लोग हमारे रजिस्टर्ड केसेस हैं और इनका इलाज अभी चल रहा है और छुपे हुए लोगों के लिए हम लोग आगे इलाज कर रहे हैं। जो लोग छिपे हुए हैं उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। सावधानी क्या बरता जाए सर कि जो है इसकी चपेट में आने से हम बचे? देखिए, जो लोग पॉजिटिव हैं, जो जिनके अंदर कीटाणु हैं बलगम में, ऐसे रोगियों को थोड़ा सा आइसोलेशन करें और बलगम जो है यथा जहाँ वहाँ न थूके, एक जगह थूके फिर उसको मिट्टी में गाड़ दें, उनको प्रोटीन डाइट दें और ऐसे पेशेंट से थोड़ी सी दूरी बना के रहें। पेशेंट मास्क लगा के रहे अपने नाक और मुंह में अगर बाहर जाता हो, जिससे कि उसकी जो खांसने और छींकने से जो बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में निकलते हैं वो दूसरे को प्रभावित न कर सके। क्या जरूरी है कि जिनको खांसी आ रही है उसके अंदर लक्षण हो? ऐसा नहीं है, खांसी बहुत लोगों को आती है, लेकिन अगर खांसी 15 दिन से लंबी चल रही है तो वो टीबी का रोगी हो सकता है।